दूसरों के जीवन में झांक झांक कर ढूंढो कि वो कहाँ गलत है, आपसे कहाँ नीचे हैं, कहाँ पीछे हैं। फिर उन्हें जलील करो, ताने दो और अच्छा महसूस करो, बलशाली महसूस करो। हमारी इंद्रियां हमें मैसेज देती हैं, चीज़ों को देखती हैं, समझती हैं, छूती हैं, महसूस करती हैं, और जो वो समझती हैं, देखती हैं, उसे अंदर भेज देती है, मन के पास भेज देती है, बुद्धि के पास भेज देती है। फिर हम सोचते हैं, समझते हैं, फैसला करते हैं, पुरानी बातों को खंगालते हैं, ज्ञान को खंगालते हैं, निर्णय लेते हैं और इस प्रकृति से, इस दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। हम दूसरे लोगों को, प्रकृति को, दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन खुद को उनसे इंटरैक्ट करते हुए, उनसे वार्तालाप करते हुए उनके साथ नहीं देख पाते, क्योंकि हम डायरेक्ट उनको देख रहे हैं, उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। यह हमारे अंदर की कमी है। इसके अलावा हर इंसान अपनी एक आइडेंटिटी बनाता है, व्यक्तित्व बनाता है, पर्सनैलिटी बनाता है। जैसे ही हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, यह गुण हमें मिल जाता है, या कह लो अवगुण मिल जाता है, या कह लो जीवन जीने का तरीका मिल जाता है। हर इंसान में थोड़ा थोड़ा अहंकार होता है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, मैं का भाव होता है, ईगो होती है। हमारा मकसद ये होता है कि मैं अपने मैं को प्रबल करूं, ऊपर उठाऊं, लोगों से ऊपर उठाऊं, मैं किसी तरह दुनिया के लोगों से ऊपर उठ जाऊं। इसलिए ही बहुत छोटी उम्र से हम अपने मैं को प्रबल करने में लग जाते हैं। कैसे प्रबल करते हैं? दूसरों को नीचा दिखा के, अपने गुणों को बार बार गा के, दूसरों को एहसास दिला के, दूसरों से अपनी वैल्यू करवा के, और कोई वैल्यू ना करे तो उसको टोक के। कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको टोक देते हैं, अपने ओपिनियंस को पुश करते हैं, खुद को सही नहीं करते, अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते। प्रवचन दे देंगे, भाषण दे देंगे, बहस कर लेंगे, मार पिटाई कर लेंगे, गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गलती एक्सेप्ट कर ली तो इस क्षण में मेरी आइडेंटिटी कमजोर पड़ जाएगी और वो मैं होने नहीं दूंगा। बजाय खुद को सही करने के हम अपने ही पीछे छुप जाते हैं, अपनी सेंसेस के पीछे, इंद्रियों के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो गलती एक्सेप्ट क्यों करें? छुप जाओ, बहस कर लो। एक और बात बताओ, खुद को इंप्रूव करने के लिए, बदलने के लिए, सही करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है, कोशिश लगती है, प्रयास लगता है। और खुद को सही साबित करने के लिए बहस करने में, लड़ाई करने में क्या लगता है? ये जबान लगती है जो पूरे दिन चल सकती है, शरीर लगता है जिसमें ताकत तो है ही। तो इतना समय क्यों बर्बाद करूं? इस क्षण में ही लड़ लेता हूं, बहस कर लेता हूं। ऐसे ही जीते हैं ना हम सब। कोई अनोखी बात तो नहीं बताई मैंने। अच्छा, एक और तरीका अपने व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को, आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करने का, दूसरों को नीचा दिखाओ, उनकी गलतियों को पॉइंट करो। अरे तूने तो ये गलती कर दी, मैं तो नहीं करता। दूसरों को एम्बैरेस करो, हंसो दूसरों पर। दूसरों के जीवन में झांक झांक कर ढूंढो कि वो कहाँ गलत है, आपसे कहाँ नीचे हैं, कहाँ पीछे हैं। फिर उन्हें जलील करो, ताने दो और अच्छा महसूस करो, बलशाली महसूस करो। बिना मेहनत करे, बिना कोशिश करे, बिना सही में बलशाली बने। कितना आसान है। इसी कारण से दोस्तों, हम अपने अंदर की बुराइयां देख ही नहीं पाते, इंप्रूव ही नहीं कर पाते, सीख ही नहीं पाते, सुधर ही नहीं पाते, वैसे ही रहते हैं, ऑब्सोलीट बन जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, उनके मन को दुख देते हैं, खुद से दूर कर लेते हैं, कॉन्शियस कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं उनके अंदर। यही कारण है, क्योंकि हम इंसान हैं ना, मैं का भाव तो है ही हम में। इसी कारण से हमारे अंदर एक और ट्रेड डेवलप होता है, हिपोक्रेसी। मैं ये गलती कर सकता हूं, तू नहीं कर सकता। मैंने ये गलती करी तो ठीक है, जायज़ है, या मैंने ये काम किया तो ठीक है, जायज़ है, मैं जस्टिफाई कर दूंगा। तू नहीं कर सकता, तू गलत है। होता है ना ऐसा? देखे होंगे कई अंकल आंटी, आपने जब आपने कोई करियर चूज करा या शादी करी, आपको बहुत टोका, तुमने ऐसे करा, लव मैरिज कर ली, ये करियर बना लिया, बिल्कुल गलत है। आपका बच्चा तो हाथों से निकल गया, कर क्या रहा है आपका बच्चा? और उसके बाद जब उनके खुद के बच्चे वही काम करते हैं, नहीं नहीं बच्चे ने बहुत सोच समझ के किया है, अब ज़माना बदल गया है, मॉडर्न ज़माना हो गया है, हम कब तक बैकवर्ड रहेंगे? वही इंसान और दो बातें। उस समय आपको नीचा दिखा दिया और अब खुद का मुंह उजला कर रहा है, अलग अलग तर्क दे रहा है। हम सब थोड़े थोड़े हिपोक्रेट होते दोस्तों।
क्यों होते हैं? क्योंकि जब कोई काम हम खुद करते हैं, कोई गलती हम खुद करते हैं, कोई एक्शन हम खुद करते हैं, तो हमें उसके पीछे का कारण पता होता है, रीजन पता होता है, रीजन स्ट्रांग होते हैं, अपने आप को समझते हैं, ये जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, ये जानते हैं कि हमारा जीवन जीने का तरीका है, ये जानते हैं कि हमारे लिए इस समय ये सही है। लेकिन जब दूसरा करता है तो हमारी एक ही मंशा होती है, उसको नीचा दिखाना। कोई काम हमने नहीं किया उसको जस्टिफाई करना कि मैंने नहीं किया तो यही सही है, या उसको नीचा दिखाना। दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई ना, क्यों बताई? ताकि मैं आपको बता पाऊं कि जीवन को जीने का एक मैच्योर तरीका, समझदारों वाला तरीका, उच्च स्तर क्या है। कोई भी इंसान ने कोई काम किया, कोई गलती कर दी, कोई डिसीजन लिया, कोई हरकत करी, सीधा उसको पिक एंड पॉइंट करके जलील करने के बजाय, ताने देने के बजाय, पहले समझो कि उसने वो काम क्यों किया। क्या उससे गलती हो गई? गलती मुझसे भी होती है। क्या ये उसके जीवन का फैसला उसने सोच समझ के लिया है? ये उसका अपना जीवन है, अपने फैसले वो खुद ले सकता है। गलती भी की है तो वो सुधर सकता है। परफेक्शन किसी के हाथ में नहीं होती। उनके जूतों में खुद के पांव को एक बार रख के देखो, उसके बाद रिएक्ट करो। दोस्तों जीवन मिला है तो हर इंसान अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। मैं ये नहीं कहता आइडेंटिटी मत बनाओ, हर इंसान में मैं का भाव थोड़ा बहुत होगा। लेकिन दोस्तों आइडेंटिटी बनाने का सबसे नेगेटिव खराब तरीका है ईगो, अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाना, खुद को दूसरों पर पुश करना। और सबसे अच्छा तरीका है आत्मसम्मान का, सेल्फ एस्टीम का। और सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? अपनी मॉरल वैल्यूज बनाना, क्या सही है क्या गलत है वो डेफिनेशन को समझना, उसके साथ खड़े रहना, गलत काम ना करना, सही रास्ते पर चलना, किसी का बुरा ना करना, अपने जीवन के कड़े फैसले लेना, उनके साथ चलना। तो ईगो हो गई दूसरों के लिए और सेल्फ एस्टीम हो गई अपने लिए। हमें अपने लिए काम करना है, उसी से सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनानी है। और ऐसे ही एक अच्छी स्ट्रांग पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, आप खुद भी अपनी इज्जत करोगे। चंद पल की पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। दोस्तों अपनी लाइफ का ना एक एरियल व्यू लो, जैसे आप खुद को दुनिया से रिएक्ट करते हुए, प्रकृति से इंटरैक्ट करते हुए देख रहे हो। सिर्फ इंटरैक्ट नहीं करना, अपने आप को इंटरैक्ट करते हुए देखना है कि क्या हो रहा है। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो, क्या चल रहा है, कैसी परिस्थिति है, किस परिस्थिति में मैं क्या कर रहा हूं, ये जीवन का कौन सा पड़ाव है जिसमें मैं खड़ा हूं और मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। किसी मूर्ख इंसान ने मुझ पर गुस्सा कर दिया, मैं वहीं पर खड़ा हूं, उससे भी ज्यादा मूर्खता दिखा के और गुस्सा कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा। सिर्फ ये नहीं देखना उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो उसको फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ऐसे नहीं। ये देखो कि क्या हो रहा है, कहीं मैं मूर्ख तो नहीं बन जाऊंगा, मेरी भलाई किसमें है। जो लोग अपने आप को एरियल व्यू से देख लेते हैं, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं दोस्तों, वो बहुत ही मैच्योर बन जाते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं, बहुत अच्छे से रिएक्शंस देते हैं और बहुत ही मैच्योर इंसान बन जाते हैं। दोस्तों हमेशा दूसरों के लिए अच्छा विश करो, हमेशा दूसरों का भला चाहो। ये सिर्फ एक अच्छा ही नहीं है, इससे आपका ही भला हो रहा है। आपके सबकॉन्शियस पर अच्छी बातें प्रिंट हो रही हैं, पॉजिटिविटी प्रिंट हो रही है, पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से निकल रही हैं। अपना भी भला कर पाओगे, नेगेटिविटी नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेशन का भाव नहीं आएगा, जेलसी नहीं आएगी। अपने आप से हमेशा बोलो सबका भला हो, मेरा भी भला हो। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले लोगों के भले के लिए काम करो। किसी ने गलती कर दी समझो, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करो। मैं तो ऐसा ही करता हूं और देखना आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग बन जाएगी, कितनी पॉजिटिव बन जाएगी। एक अजीब सी खुशी की लहर मन में दौड़ेगी, अपने बारे में अच्छा लगेगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपके पास रहेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स रिलीज होंगे। दोस्तों बजाय दूसरों की लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने की, अंदर घुसने के, क्यों ना हम अपनी खुद की लाइफ को ऑब्जर्व करें। हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, कहां मैं बदल सकता हूं। क्यों ना लॉन्ग टर्म का सोचें। आज कोई मुझे करेक्ट कर रहा है, मेरी गलती बता रहा है, या आज मैंने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके कोई गलत चीजें देखी हैं, लंबे समय में मेहनत करके उनको सही करूंगा, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनाऊंगा। जिस इंसान ने ऐसा पर्सपेक्टिव बना लिया, समझो उसका भविष्य तो सुधर ही गया। और जिसने ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं बनाया, वो सिर्फ लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, मायूस हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और इनको जीवन में उतार भी पाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।